क्वेश्चन देखिए, भारत में कृषि के संदर्भ में पिंडा शब्द किसे दिया गया नाम है? ये जो है काट एवं दाह कृषि होता है, जिसे स्लैश एंड बर्न कृषि यानी कि झूम कृषि या शिफ्टिंग कृषि भी कहा जाता है। ये किस राज्य में कहा जाता है? ये जो आंध्र प्रदेश होगा। अभी जस्ट हमने 2-3 शिफ्ट पहले ही ये क्वेश्चन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक वस्तुओं का एक उदाहरण नहीं है? हमारे घर के लिए ड्राइववे जो है ये नहीं होने वाला है। जबकि बात करें राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन, स्वच्छ हवा तक पहुंच, ये सभी जो है सार्वजनिक वस्तुओं के उदाहरण हो जाएगा। भारत की जनगणना 2001 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में हो जाएगा। अर्थशास्त्र के लेखक निम्नलिखित में से किस शासक के समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। ये इसके लेखक कौन हो जाएंगे? चाणक्य या कौटिल्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने कश्मीर के इतिहास का संदर्भ किया है? कलहन के द्वारा किया गया। कौन सी पुस्तक में? राजतरंगिणी पुस्तक में किया गया है। अगर बात करें बाणभट्ट द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? हर्षचरितम लिखा गया है। उसके बाद बात करें तो हर्षवर्धन द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया? एक रत्नावली और दूसरा जो है नागानंद। ये दोनों जो है हर्षवर्धन के द्वारा लिखा गया। अगर बात करें कालिदास के द्वारा, इनके द्वारा बहुत सारी पुस्तकें लिखा है। उनमें सबसे पहला आप याद रख लीजिए मालविका अग्निमित्रम, इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम, इसके अलावा एक और याद रख लीजिएगा विक्रमोर्वशीयम। ये तीनों पुस्तक याद रख लीजिएगा। इसके अलावा बहुत सी और पुस्तकें हैं, इन सभी का डिटेल वीडियो आपको स्टैटिक जीके में मिल जाएगा। एस अगेंस्ट ऑड्स डैश खेलने वाली एक खिलाड़ी की आत्मकथा है। टेनिस खेलने वाली खिलाड़ी की एक आत्मकथा। ये किसके द्वारा लिखा गया है? एस अगेंस्ट ऑड। ये जो है सानिया मिर्जा की पुस्तक हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 157 में किसी राज्य के डैश की नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताओं का उल्लेख है। राज्यपाल के योग्यताओं का उल्लेख किया गया है। मई 2023 में केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटी मिशन के समय सीमा को डैश तक बढ़ा दिया है। जून 2024 तक के बढ़ा दिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय के उत्खनन खंडहरों से संकेत मिलता है कि इसके निर्माण में चमकीले या चमकीली लाल डैश का उपयोग किया गया था। चमकीली लाल ईंटों का प्रयोग किया गया था। अगर बात करें संगमरमर का प्रयोग ताजमहल में किया गया है। जून 2023 में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता जो उन 9 वैज्ञानिकों में से शामिल थे जिन्हें यूके में युवा वैज्ञानिक के लिए ब्लावाटनिक पुरस्कार के लिए प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन उन 3 वैज्ञानिकों में से एक नहीं है? गगनदीप कंग जो है उनमें से शामिल नहीं है, जबकि राहुल आर नायर ये बिल्कुल शामिल है। मेहुल मलिक और तन्मय भरत ये तीनों शामिल हैं। विधि अधिकारी की नौकरी के लिए पात्र होने के बावजूद श्री एक्स को उपरोक्त पद के लिए साक्षात के रूप में नहीं बुलाया गया था। श्री एक्स अपने किस अधिकार का प्रयोग करने में असमर्थ थे? अवसर की समानता जो है इसका उल्लेख करने में असमर्थ थे। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज किया गया? महाराष्ट्र में दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक उत्सवों में से कौन सा हिडिंबा मंदिर में बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाता है? डुंगरी महोत्सव का आयोजन जो है हिमाचल प्रदेश में किया जाता है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश यानी कि राज्य में स्थित है? लक्षद्वीप में है। पिट्टी पक्षी अभयारण्य लक्षद्वीप में है। पद्मश्री प्राप्तकर्ता शोभना नारायण डैश की प्रतिपादक है? कथक की प्रतिपादक है। समस्थानिक प्रजाति उद्भवन के अनुसार एक नई प्रजाति का उदय तब होता है जब एक ही प्रजाति के 2 समूह एक ही भौगोलिक स्थान पर रहने के बावजूद आपस में प्रजनन नहीं कर पाते। इसे जो है समस्थानिक प्रजाति उद्भवन कहा जाता है। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। अगर बात करें मोहिनीअट्टम, ये भी केरल हो जाएगा। ओडिसी तो आप लोगों को पता है, ओडिशा को हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी हो जाएगा और तमिलनाडु में कौन सा हो जाएगा? भरतनाट्यम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? अपक्षय यानी कि वेदरिंग जो है मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी होता है।
निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था? 1929 में जो है बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था। वही बात करें 1829 में कौन सी प्रथा को अंत किया गया था? सती प्रथा को अंत किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय और जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से। जंतुओं में उत्सर्जन तंत्र का प्राथमिक कार्य क्या है? अपशिष्ट उत्पादों का निष्कासन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रायथलन में पहली खेल प्रतिस्पर्धा है? तैराकी होता है। हीरो आईएसएल के किस संस्करण में सुनील छेत्री ने हैट्रिक बनाने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रचते? 2015 में हैट्रिक लगाए थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। भारत में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था? इलाहाबाद में भारत में सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन किया गया था। कौन सा अकार्बनिक यौगिक ठोस अवस्था अभिक्रिया से होकर यूरिया बनाने के लिए जाना जाता है? अमोनियम साइनाइड को जाना जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा समूह सबसे गरीब हो जाएगा? सबसे पहले बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये तीनों जो गरीबी के मामले में, गरीबी सूचकांक के मामले में सबसे गरीब राज्य हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अवायवीय गतिविधि का एक उदाहरण है? कूदना जो है एक अवायवीय गतिविधि यानी कि एनारोबिक एक्टिविटी का उदाहरण हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किस स्थान पर हुआ था? बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बंदरगाहों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है? हल्दिया और पारादीप, ये दोनों जो है बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। अकबर के राज्याभिषेक के वर्ष में निम्नलिखित में से किसे खाने खाना की उपाधि के साथ मुगल साम्राज्य के वकील के रूप में पद नामित किया गया था? बैरम खान को नामित किया गया था। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थ को डैश भी कहा जाता है? ऊर्जा देने वाले पदार्थ भी कहा जाता है। शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा शुरू किया गया था? आर्य समाज के द्वारा शुद्धि आंदोलन नामक संगठन द्वारा शुरू किया गया था। संविदा संबंधी लंबित विवादों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए भारत सरकार द्वारा 2023 में शुरू की योजना का नाम क्या है? विवाद से विश्वास योजना 2 शुरू किया गया था। 2023 में वनडे क्रिकेट विश्व कप का कौन सा संस्करण भारत में आयोजित किया गया था? 13वां संस्करण आयोजन किया गया था। इसमें जो है भारत की हार हो गया था और ऑस्ट्रेलिया जो है इसका विनर हो गया था। जलकल में जल शुद्धिकरण के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रक्रियाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। सबसे पहले जो है ठोस अशुद्धता अपसादन हो जाएगा, उसके बाद निलंबित अशुद्धता अपसादन, उसके बाद जो है निस्पंदन और बाद में क्लोरीकरण हो जाएगा, यानी 4 3 1 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना किला है जिसका उल्लेख सबसे पहले सिकंदर महान के युद्धकालीन अभिलेखों में पाया गया है, जो इसका 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व का होना इंगित करता है? कांगड़ा का किला हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर बात करें छात्र दिवस, ये कब मनाया जाता है? ये जो है 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। किसके जन्मदिन पर? एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर मनाया जाता है। और अगर बात करें अभियंता दिवस यानी कि इंजीनियर्स डे, ये जो है 15 सितंबर को मनाया जाता है। ये सभी आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेटिंग फॉर ए वीजा डैश की पुस्तक है? ये जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुस्तक हो जाएगा। अगर बात करें जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? इनके द्वारा एक जो है एन ऑटोबायोग्राफी याद रख लीजिएगा, क्योंकि एसएससी ये बार बार पूछता रहता है। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये भी याद रख लीजिएगा क्योंकि ये दोनों पुस्तक बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। नवंबर 2023 में फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के निर्वाचित अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? अनीश शाह को नियुक्त किया गया था। मैसूर ब्रदर्स की संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? वायलिन के लिए मैसूर ब्रदर्स जाने जाते हैं। अगर बात करें बांसुरी के लिए हरि प्रसाद चौरसिया, याद रख लीजिएगा।
गिटार की बात करें तो ब्रिजभूषण काबरा जो है ये याद कर लीजिएगा। अगर मैंडोलिन की बात करें तो इसके लिए जो है उपालू श्रीनिवासन जो है ये मैंडोलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। भारतीय संविधान के मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम डैश पर आधारित है। भारत शासन अधिनियम 1935 पर आधारित है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जाएगी। अनुच्छेद 77 फर्स्ट के तहत जो है ऐसा वर्णन किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 75 ये किसका उल्लेख किया गया है, इसमें जो है मंत्रिपरिषद से संबंधित सभी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 76 में बात करें इसमें जो महान्यायवादी से संबंधित प्रावधान हो जाएगा। अनुच्छेद 71 में इसमें जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी मामले संदेह की जांच जो है सर्वोच्च न्यायालय करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, रवि कीर्ति किस शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास सम्मान पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। भारत में महिला साक्षरता दर में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा जिले निम्नलिखित में से किस जैवमंडल निचय का हिस्सा है? पंचमढ़ी का हिस्सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बहुमूल्य खनिज है? प्लेटिनम जो है एक बहुमूल्य खनिज है। क्रिकेट पिच की मानक लंबाई कितना होता है? 22 गज का होता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुआ है? लावनी की उत्पत्ति जो है महाराष्ट्र में हुआ है। अब बात करें बिहू तो यह असम हो जाएगा। गरबा किस राज्य का है? ये गरबा गुजरात का हो जाएगा। डांडिया किस राज्य का है? ये भी जो है गुजरात का हो जाएगा। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों द्वारा प्रायः कौन से वित्तीय उत्पाद प्रस्तुत किया जाता है? कम आय वाले व्यक्तियों के लिए अनुकूलित बचत, ऋण और बीमा सेवा उत्पाद प्रस्तुत किए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से कौन से खाद पॉलीसेकेराइड हैं? स्टार्च, एल्जिनेट, पेक्टिन, साइटोसन्स ये सभी जो है पॉलीसेकेराइड का उदाहरण हो जाएगा। बेकिंग सोडा तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से किसी कच्चे पदार्थ का उपयोग नहीं किया जाता है? Na2CO3 का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि H2O, NH3, NaCl का प्रयोग किया जाता है। दक्षिण भारत मंदिरों में पिरामिडनुमा मीनार को डैश कहा जाता है? उसे जो विमान कहा जाता है। यूट्रोफिकेशन एक ऐसी स्थिति है जहां प्रचुर मात्रा में पोषक तत्वों के कारण जल निकाय सतह पर शैवाल प्रस्फुटन की अत्यधिक वृद्धि होता है। यूट्रोफिकेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? फास्फोरस और नाइट्रोजन होता है। कोयम्बटूर जो डैश राज्य में स्थित है? सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु राज्य में प्रसिद्ध है, जो सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता का प्रतिबिंबित करता है? विजयनगर करता है। निम्नलिखित में से किस देश ने वर्ष 2023 में ACC अंडर-19 एशिया कप क्रिकेट जो है मेजबानी किया था? संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE के द्वारा किया गया था। सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। सरकार का संसदीय स्वरूप भारतीय संविधान में दी गई प्रमुख विशेषता है और इसके प्रावधानों का भाग 5 और अध्याय 2 के अनुच्छेद डैश तक विस्तृत विवरण दिया गया है। 79 से लेकर 122 तक जो है इसका विवरण दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश भारत के अपर्याप्त वर्षा वाले क्षेत्र में शामिल है? लद्दाख शामिल है। द हंगरी टाइड पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है? अमिताभ घोष के द्वारा द हंगरी टाइड पुस्तक लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन गौड़ साम्राज्य का एक प्रसिद्ध शासक था? शशांक जो है यह गौड़ साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक था। वर्ष 2010 के राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? भारत के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। इंग्लैंड में बने सूती कपड़ों ने 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय कपड़ों का यूरोप और अमेरिका के बाजारों में बाहर कर दिया था। ये कथन जो है
गलत हो जाएगा। सही कथन की बात करें तो भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1854 में बंबई में स्थापित किया गया था। ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के विकास के कारण भारतीय कपड़ा उत्पादों का पतन हो गया। दक्षिण भारत के सेल और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद्ध थे। बिल्कुल सही दिया गया है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण यानी कि सीएजी के कार्यकाल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? वित्तीय लेन देन पर जांच और रिपोर्टिंग करना। दिसंबर 2023 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस के पूर्व पूर्व सीईओ और एमडी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे यानी कि आईआईटी बॉम्बे में ट्रांसलेशन रिसर्च एंड एंटरप्रेन्योरशिप के प्रमुख के रूप में शामिल हुए हैं। राजेश गोपीनाथन शामिल हुए हैं। जून 2023 में किस राज्य सरकार ने विविध और नवीन क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्राइड नामक परियोजना शुरू किया गया है? केरल राज्य द्वारा शुरू किया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? बिहार में हो जाएगा। ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना डैश को नृत्य श्रेणी में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। निरंजन राउत को सम्मानित किया गया और ये जो है ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे? उमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ये जो कब हुए थे? 1885 में हुए थे। किसी राज्य के विधानमंडल के सदन के किसी सदस्य के सदन की अनुमानित के बिना कितनी अवधि तक सभी बैठकों से अनुपस्थित रहने पर सदन उसकी सीट को रिक्त घोषित कर सकता है? 60 दिनों तक अनुपस्थित रहने पर घोषित कर सकता है। मंगलापल्ली बाल मुरली कृष्णन एक भारतीय कर्नाटक गायक थे जिनका जन्म किस राज्य के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था? आंध्र प्रदेश के शंकर गुप्तम गांव में हुआ था। डोलू कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का। डोलू कुनीथा जो है कर्नाटक का लोक नृत्य है। भारत में एक अध्ययन द्वारा परिलेखित शिक्षा के किस स्तर पर अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है? स्नातक और स्नातकोत्तर जो है अधिकांश जनसंख्या बेरोजगार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक आणविक यौगिक है? CO2 जो है यानी कार्बन डाइऑक्साइड एक आणविक यौगिक होता है। NaCl आपको पता होगा सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। 1527 ईस्वी में बाबर ने डैश की लड़ाई में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था? खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राजपूत शासक राणा सांगा को हराया था। बाबर के द्वारा जो है लगातार युद्ध किया गया था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, इसमें इब्राहिम लोदी को हराया था। साथ में 1527 वाला ये जो है खानवा का युद्ध हुआ था। 1528 में जिसमें कौन सा हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था, इसमें मेदिनी राय को हराया था। और लास्ट वाला जो हुआ था 1529 का, इसमें जो है घाघरा का युद्ध हुआ था। इसमें बाबर ने नुसरत शाह और महमूद लोदी को हराया था। ये सभी बाबर द्वारा लड़ा गया युद्ध हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में हुआ था। दूसरा युद्ध भी 1192 में हुआ था। ये सभी ये डेट आपको याद रहना चाहिए। अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा है? अमृतलाल नागर के द्वारा अमृत और विष उपन्यास लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र था। गुंबद के आकार के उस स्मारक को क्या कहा जाता है जिसमें बौद्ध धर्म से संबंधित पवित्र अवशेष समाविष्ट होते हैं? स्तूप कहा जाता है। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी में गरीबी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। घावों से अत्यधिक रक्तस्राव डैश की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण जो होता है घाव से अधिक जो है रक्तस्राव होता है, यानी कि खून का थक्का नहीं जम पाता है। उस कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार, अभिनय कलाकार और फिल्म निर्माता की पहचान कीजिए जिन्हें 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया था। संध्या राजू को दिया गया। ये जो है कुचिपुड़ी के कलाकार हैं। अप्रैल 2023 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है किसके द्वारा शुरू किया गया था? अमित शाह के द्वारा वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से किस जल निकाय को महासागर की नर्सरी के रूप में जाना जाता है? नदमुख यानी कि एस्चुरीज को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसद रत्न पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? और वह पश्चिम बंगाल के लोकसभा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करते हैं। अधीर रंजन चौधरी करते हैं।
1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था, 1924 का जो है बेलगांव अधिवेशन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1938 और 39 में हरिपुरा और त्रिपुरा अधिवेशन किया गया था। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बनाम में किया गया है। निम्नलिखित में से किस रिपोर्ट को संघीय प्रणाली का सफल कामकाज के लिए लचीलापन प्रदान करने के लिए एक खंडशः प्रयास माना जाता है? सरकारी आयोग को माना जाता है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में स्वपोषी जीवों की प्राथमिक भूमिका क्या होता है? अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का उत्पादन करना शामिल होता है। भारत में संपत्ति कर और उपहार कर को कागजी कर के रूप में क्यों माना जाता है? वे दूसरे करों की तुलना में अधिक राजस्व उत्पन्न नहीं करते, इसलिए माना जाता है। 19वीं शताब्दी का अगरिया समुदाय निम्नलिखित में से किस उद्योग से जुड़ा था? लोहा उद्योग से जुड़ा था। फुगड़ी डैश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गोवा राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अनाज सिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल स्पर्धा से है? स्क्वैश से है। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी डैश के बीच खेला जाता है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाता है। तानारस खान निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? दिल्ली घराने से संबंधित है। भारत की जनगणना के मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में डैश दिन कम कार्य करता है, 183 दिन कम कार्य करता है। धनसिरी और सुबनसिरी डैश नदी की सहायक नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। उत्तर दक्षिण राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारा भारत के किन दो केंद्र शासित प्रदेश राज्यों को जोड़ता है? जम्मू और कश्मीर को तमिलनाडु से जोड़ता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन देखिए, मौर्य साम्राज्य के दौरान मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 विशिष्ट समूह में विभाजित किया। राजा के सलाहकारों को किस विशिष्ट समूह में रखा गया था? 7वें समूह में रखा गया था। देवधर ट्रॉफी डैश के लिए दिया जाता है? क्रिकेट के खेल में देवधर ट्रॉफी दिया जाता है। गोवा में हुए 37वें राष्ट्रीय खेल आयोजन में से कौन सा राज्य पदक तालिका में शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र जो है शीर्ष पर रहा था। द बेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ किस भारतीय अभिनेता की आत्मकथा है? संजय खान की आत्मकथा है द बेस्ट मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ। अगर बात करें दिलीप कुमार की, द सबस्टांस एंड द शैडो हो जाएगा। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली को नया आयाम देने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? पुडुचेरी में ग्रामीण आबादी सर्वाधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने 2 से 5 मई 2023 तक कोरिया गणराज्य के इंचियोन में निवेशक द्विपक्षीय और अन्य संबंधित बैठकों के साथ एशियाई विकास बैंक के शासक मंडल की 56वीं वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था? निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक जल निकाय धीरे धीरे पोषक तत्व और खनिज मुख्य रूप से फास्फोरस और नाइट्रोजन से समृद्ध हो जाता है, जिससे जल की सतह पर शैवाल की अत्यधिक मात्रा में वृद्धि होता है तथा जिससे जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाता है, क्या कहलाता है? सुपोषण कहलाता है। भोजन में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है? आयोडीन विलयन का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भारत की फसल ऋतुओं का समूह शामिल होता है? रबी, खरीफ और जायद की फसल जो है भारत में प्रमुख होता है। रबी की फसल की बात करें तो कौन कौन सा हो जाएगा? आप लोग को पता रहना चाहिए, अभी का मौसम जो चल रहा है वह रबी की फसल का है, जो अक्टूबर से जो है दिसंबर के बीच बोया जाता है। इसमें जो है गेहूं हो जाएगा, आलू, मक्का, ये सभी हो जाएगा। अगर बात करें
खरीफ की फसल कौन कौन होता है? इसमें मुख्यतः जो है धान हो जाएगा, साथ में मक्का भी खरीफ के अंतर्गत भी आता है। इसके अलावा और भी कुछ फसल है जो खरीफ के अंतर्गत आए, जायद के अंतर्गत जो जितने भी तरबूज, ककड़ी, खीरा ये सभी जायद मौसम की फसल हो जाएगा। आवर्त सारणी के समूह 17 के तत्वों किस रूप में जाना जाता है? हैलोजन तत्व के रूप में जाना जाता है। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। अकबर द्वारा बनवाया गया इमारत बुलंद दरवाजा भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर बनवाया गया था? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? कामेंग जो है गोदावरी की सहायक नहीं है, जबकि इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा ये सभी गोदावरी की सहायक नदी है। वित्त आयोग के अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य कितने सदस्य होता है? 4 अन्य सदस्य होता है। निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है? 19 नवंबर को राष्ट्रीय एकीकरण दिवस मनाया जाता है। अब बहुत लोग बोलेंगे राष्ट्रीय एकीकरण दिवस तो 31 अक्टूबर को नहीं, 31 अक्टूबर को एकता दिवस जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये जयंती के रूप में मनाया जाता है। लेकिन आपको 19 नंबर भी याद रहना चाहिए, ये जो इंदिरा गांधी के सम्मान में किया जा रहा है, क्योंकि उनके द्वारा उनको भी जो है एकता एकीकरण के दिवस के रूप में जाना जाता है। 17 सितंबर 2023 को भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया विश्वकर्मा योजना के लिए निम्नलिखित में से कौन लक्षित लाभार्थी है? पारंपरिक शिल्पकारिता में कुशल व्यक्ति हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता सेनानी न्यू लैंप फॉर ओल्ड नामक 9 लेखकों की एक श्रृंखला से संबंधित है? अरविंद घोष संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 1611 में मुगल बादशाह जहांगीर से विवाह किया और नूरजहां की उपाधि प्राप्त किया था? मेहरुन्निसा को प्राप्त हुआ था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए के अनुसार भारत की संप्रभुता, एकता और डैश को बनाए रखना, उसकी रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। अखंडता हो जाएगा। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता। दो पादप कोशिकाओं के बीच कोशिका भित्ति से होकर गुजरने वाले टनल को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य तंतु कहा जाता है। ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार थेटा कोडी हरिहर विनायक राम कि वो किस संगीत वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाना जाता है? घटम के लिए जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस बैंकिंग संस्थान ने सूक्ष्म वित्त ऋण के माध्यम से वित्तीय समावेशन और भारत में उनके विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने निभाया था। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय करियर सेवा पोर्टल NCS.gov.in आरंभ किया है? श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से क्या भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता या पात्रता नहीं है? किसी लाभ के पद पर होना यह नहीं होना चाहिए, जबकि 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, साथ में 35 वर्ष की आयु पूरी करना चाहिए। ये सभी आपको डेट याद रहना चाहिए। तिरोध सिंह निम्नलिखित में से किस विद्रोह के नेता थे? खासी विद्रोह के नेता तिरोध सिंह थे। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नांगल किस राज्य से संबंधित है? हरियाणा से संबंधित है। सुमित नांगल जो है हरियाणा से संबंधित हैं और यह जो है टेनिस के खिलाड़ी हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस वंश ने जौनपुर को अंततः दिल्ली सल्तनत के साम्राज्य में मिला लिया था? लोधी वंश के द्वारा मिला लिया गया था। किस प्रकार की शैली में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परतें पाया जाता है? अवसादी शैली में भिन्न भिन्न मोटाई वाली परत पाया जाता है। 2023 में भारत सरकार ने गोवर्धन के अंतर्गत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया था? 500 नए संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया गया था। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिक्किम में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था? संस्कृत भाषा में लिखा गया था। भीम यूपीआई में एम का अर्थ क्या होता है? मनी होता है। वह गुण जिसके आधार पर कार्बन सीसी सहयोजक बंध बना सकता है क्या कहलाता है? श्रृंखलन कहलाता है। डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली का उपयोग जो है पुराणों और कहानियों में सन्निहित मिलता है।
कब्ज इस चीज का एक संकेत हो सकता है कि एक व्यक्ति डैश की कमी से ग्रसित है। आहारीय फाइबर यानी कि डाइटरी फाइबर की कमी से ग्रसित हो सकता है। डैश को नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रतिपादन होने के लिए पद्मश्री 2017 पुरस्कार मिला था। मुकुंद नायक को दिया गया था। 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया था? वायलिन के लिए जाना जाता है। कौन कौन? गणेश और कुमारेश राजगोपालन। लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल का विभाजन की घोषणा किया था? 1905 में किया था। और इसे रद्द कब किया गया? 1911 में रद्द कर दिया गया। भारत का सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखा जा सकता है? दक्षिण भारत में देखा जाता है। वहीं नागर शैली की बात करें तो वो उत्तर भारत हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? 74.04% जो है भारत की साक्षरता दर है। वहीं बात करें 65.4 महिला की साक्षरता और 82 जो है ये पुरुष की साक्षरता दर हो जाएगा। जनवरी 2023 में किस भारतीय संसद सदस्य को इंडिया यूके आउटस्टैंडिंग अचीवर्स ऑनर से सम्मानित किया गया था? राघव चड्ढा को सम्मानित किया गया था। द कैचर इन द राई उपन्यास किसने लिखा है? जेडी स्लिंगर के द्वारा द कैचर इन द राई पुस्तक लिखा गया है। भारत में गरीबी रेखा के विचार पहली बार किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा भारत में गरीबी रेखा के विचार सबसे पहले दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतियोगिता और उनके मेजबानों को सही से सुमेलित करता है? आईसीसी विश्व पुरुष क्रिकेट 2019 इंग्लैंड और वेल्स बिल्कुल सही सुमेलित दिया गया है। पंच पंचपटमाली खनिज भंडार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। पंचपटमाली जो है खनिज भंडार क्षेत्र ओडिशा में है। विडाल परीक्षण द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का पता लगाया जाता है? आंत ज्वर यानी कि टाइफाइड का पता लगाया जाता है। विडाल टेस्ट जो है टाइफाइड का पता लगाया जाता है। तो ये भी पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। निम्नलिखित में से किस जीव का उपयोग ब्रेड और शराब उद्योगों में किया जाता है? किसका प्रयोग किया है? खमीर का प्रयोग यानी ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो है यह किण्वन प्रक्रिया के द्वारा ब्रेड और शराब में जो है स्पंजी बना देता है, यानी ब्रेड को जो स्पंजी बना देता है और शराब को उसके निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तमिलनाडु के चेन्नई में है। एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम तमिलनाडु के चेन्नई में हो जाएगा। वहीं पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, एक चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ये भी आप याद रखिए, ये जो है बेंगलोर में है। यहाँ पर दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। चिन्ना स्वामी पूछे तो बेंगलोर हो जाएगा, अगर एम.ए. चिदम्बरम स्टेडियम पूछा जाए तो तमिलनाडु हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री डैश होता है? वास्तविक कार्यपालक होता है। भारत में प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालक होता है। वैदिक ऋचाओं या मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। वैदिक ऋचाओं में मंत्रों और संग्रहों को संहिता कहा जाता है। जब प्रोटीन युक्त श्लेषी अंडे की सफेदी को गर्म किया जाता है तो यह डैश के कारण ठोस सफेद रंग में बदल जाता है। प्रोटीन विकृति के कारण यह जो है ठोस सफेद रंग में बदल जाता है। 0.25 ग्राम कार्बनिक यौगिक धूम नाइट्रिक अम्ल के बाद AgNO3 के साथ उपचारित करने पर 0.22 ग्राम AgBr प्राप्त होता है। यौगिक में ब्रोमीन का प्रतिशत कितना होता है? 37.45% होता है। प्रसिद्ध उपन्यास एम एंड द बिग होम डैश द्वारा लिखा गया है? जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। प्रसिद्ध उपन्यास एम एंड द बिग होम ये जो है जेरी पिंटो के द्वारा लिखा गया है। वहीं बात करें शशि थरूर द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखा गया है? एन ईरा ऑफ डार्कनेस जो है ये शशि थरूर द्वारा लिखा गया है। इसके द्वारा बात करें अमिताभ घोष द्वारा कौन सी पुस्तक लिखा गया है? सी ऑफ पॉपीज जो है याद रख लीजिएगा, इनके द्वारा यह पुस्तक लिखा गया सी ऑफ पॉपीज। यहाँ पर थोड़ा जो टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन आप याद रख लीजिएगा, ध्यान से सुन लीजिए बस। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्राप्ति का एक घटक नहीं है? विश्व बैंक से ऋण पर ली गई राशि जो है यह विश्व जो राजस्व प्राप्ति का घटक नहीं है, जबकि संपत्ति के पंजीकरण के लिए भुगतान किए जाने वाला शुल्क, यूनेस्को द्वारा प्राप्त अनुदान और जीएसटी ये सभी जो है राजस्व प्राप्ति का घटक हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? पहला कथन देखिए, बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1832 में पहला एंग्लो मराठा समाचार पत्र दर्पण शुरू किया था। बिल्कुल सही दिया गया है। उन्हें मराठा पत्रकारिता के जनक के रूप में याद किया है, तो ये भी सही दिया गया है। बाल शास्त्री जाम्भेकर ने 1840 में पहली मराठी मासिक पत्रिका दिग्दर्शन प्रकाशित किया था। ये तीनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना था? 1.64% जो है वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर था। आपको 2011 का जनगणना का डिटेल वीडियो देखना है, आप लोग जाइए स्टैटिक जी के प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको सारे जो जनगणना के इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल जाएगा। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? सभी लोग को पता है बथुकम्मा जो है ये तेलंगाना का उत्सव हो जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? एक बस्तर दशहरा याद रख लीजिएगा, साथ में एक जो पोला महोत्सव भी याद रख लीजिए। ये दोनों छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में बहुत सारा है, लेकिन अभी जो याद आ रहा है मुझे कजरी याद आ रहा है, साथ में रामलीला हो जाएगा। अगर बात करें मणिपुर में, तो मणिपुर में सिरोई लिली फेस्टिवल मनाया जाता है। बहुत सारे होते हैं, इन सभी का डिटेल वीडियो मैंने स्टैटिक जीके में कराया हुआ है। पद्म पुरस्कार के संदर्भ में सही कथन का पहचान कीजिए। पद्म पुरस्कार वर्ष में एक बार दिया जाता है, यही कथन बिल्कुल सही दिया गया है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना प्रतिशत हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? 54.6% जो है ये जो है मानव श्रम कृषि के क्षेत्र में कार्यरत है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम उद्यान मकबरे का एक उदाहरण है? हुमायूं का मकबरा जो है यह प्रथम उद्यान मकबरे का उदाहरण हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मेजबान था? 2006 में था। भारत जो है महिला एशिया कप एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2006 में मेजबान था। इनमें से कौन सा मौसम एक घटक नहीं है? पौधा जो है ये मौसम का घटक नहीं, जबकि वर्षा, आर्द्रता, तापमान ये सभी मौसम का घटक है। भारत की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर क्या था? 4.91% जो है यह केरल में जनसंख्या वृद्धि दर था। अप्रैल 2023 में केंद्र द्वारा राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन NTRO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा को नियुक्त किया गया है। केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव को सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 5 का वार्षिक जो है उत्पादन वर्ष डेढ़ तक लक्षित किया जाना है। 2030 तक जो है इसको लक्षित किया जाना है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। इसमें पूछा गया है केंद्रीय बजट 2023-24 में अर्थव्यवस्था के निम्न कार्बन तीव्रता की ओर बदलाव को सुगम बनाने के लिए हरित हाइड्रोजन मिशन जो है के अंतर्गत 5 MMT का वार्षिक उत्पादन वर्ष 2030 तक के लिए लक्षित किया जाना है। आलार वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। आलार वल्ली का संबंध भरतनाट्यम से। बात करें कथक किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। ओडिसी ओडिशा का हो जाएगा। और भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। अगर बात करें कुचिपुड़ी तो ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। सत्रिया किस राज्य का है? ये असम का हो जाएगा। ये सभी आपको याद रहना है। साथ में दो और याद रख लीजिए, कथकली और मोहिनीअट्टम जो ये दोनों केरल के हो जाएंगे। पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है? पंडवानी शैली से संबंधित है। उषा बारले का संबंध पंडवानी से। इनको जो 2023 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगर बात करें पंडवानी के लिए एक और जानी जाती है जो बहुत ज़्यादा SSC के एग्जाम में पूछा जाता है, तीजन बाई जो है ये भी याद रख लीजिए। तीजन बाई का संबंध पंडवानी शैली से। कजरी किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। लावनी किस राज्य का है? महाराष्ट्र का हो जाएगा। और पानिहारी आप लोग कमेंट में बताइए किस राज्य का हो जाएगा, मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। पहले उससे पहले आप कमेंट में बताइए। रानी की वाव एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्मारक है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। रानी की वाव जो है गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी को बडोई सिला के नाम से जाना जाता है? असम में जो है काल बैसाखी को बडोई सिला के नाम से जाना जाता है। जबकि काल बैसाखी की बात करें तो इसे जो है पश्चिम बंगाल में बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, भारतीय वन सेवा डैश में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था। 1966 में अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 के तहत बनाया गया था।
कृषि और पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का संगठन का इसमें चर्चा किया गया। वहीं 48A की बात करें तो इसमें पर्यावरण संबंधी सभी प्रावधान किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 45 में किसका उल्लेख किया गया है? इसमें जो है 6 से 14 वर्ष बच्चों के निःशुल्क जो है शिक्षा का अधिकार दिया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 46 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है SC, ST एवं अन्य कमजोर वर्गों के शिक्षा एवं हितों के जो है आरक्षण का प्रावधान के तहत जो है राज्य द्वारा इनके जो है सहायता प्रदान किया जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 47 में, इसमें किसका उल्लेख किया गया है? राज्य द्वारा अपने लोगों को स्वस्थ एवं उनके स्वास्थ्य के लिए जो है कल्याणकारी योजनाओं का पालन करेगा। ये जो उसका उल्लेख किया गया, इन सभी का आपको डिटेल वीडियो स्टैटिक जीके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, जाके जरूर देख लीजिएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत, नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा को प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2006 से जो है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्टील सिटी के नाम से भी जाना जाता है? जमशेदपुर को जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फलों में पाए जाने वाला प्राथमिक अम्ल कौन सा होता है? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। अगर बात करें टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये जो है इमली में पाया जाता है। अगर बात करें एसिटिक अम्ल, ये जो है किस में पाया जाता है? इसे सिरका में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये जो है दूध में पाया जाता है। ये सभी अम्ल आपको पता रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त करने का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 153 में कहा गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 158 में किसका उल्लेख है? इसमें जो है राज्यपाल के पद की शर्त का उल्लेख किया गया है, जबकि अनुच्छेद 157 में ये राज्यपाल की योग्यता का उल्लेख किया गया है। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में कलाकारों के चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? कथकली में जो है चेहरों पर रंगा जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भादरवी पूनम मेला आयोजित किया जाता है? गुजरात में इसका आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान के अधिनियम 2003 के अनुसार प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश अधिक नहीं होना चाहिए? लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। 2022-23 के सीजन तक पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी स्पर्धा में कितने खिताब जीता है? टोटल 32 खिताब जो है पश्चिम बंगाल ने जीता है। गोवा तथा नुआ मंडी और लोयस के खदान किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। गोवा तथा नुआ मंडी को लोयस खदान ये झारखंड में स्थित है। नवंबर 2023 में दिल्ली कैंट में स्थित सशस्त्र बलों के सबसे बड़े रक्त संचार केंद्र सशस्त्र बल ट्रांसफ्यूजन सेंटर की कमान संभालने वाली पहली महिला कौन बनी? कर्नल सुनीता BS बनी। धौलावीरा में निर्माण सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किस सामग्री का बड़े पैमाने पर उपयोग किया गया है? पत्थर का प्रयोग किया गया है। भारत ने ICC T20 विश्व कप पुरुष क्रिकेट जो है विश्व कप किस वर्ष जीता था? 2007 में जीता था। अभी हाल ही में 2024 वाला भी भारत द्वारा जीता गया। ये भी जो है T20 वर्ल्ड कप था। इसमें दक्षिण अफ्रीका को हराया गया था। साथ में भारत ने इसके कप्तान जो है रोहित शर्मा थे। आपको याद रहना चाहिए क्योंकि SSC आप पूछेगा जरूर क्वेश्चन। अनीता देसाई द्वारा लिखित अंग्रेजी उपन्यास इन कस्टडी में निम्नलिखित में से किस काल्पनिक शहर का उल्लेख किया गया है? मीरपुर का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें ये मालगुडी जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? RK नारायण द्वारा लिखा गया। यहाँ पर डेज लगा लीजिएगा, मालगुडी डे जो है RK नारायण द्वारा लिखा गया है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान को निम्नलिखित में से किस संगीत श्रेणी में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए सम्मानित किया गया था। भारत की जलवायु विविधता इसकी विशिष्ट पहचान जानी जाती है और निम्नलिखित कारकों में से एक जो इसमें योगदान नहीं देता वह कौन हो जाएगा? अनुदैर्ध्य विस्तार हो जाएगा, यानी कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल भारत में युवाओं के बीच खुली बेरोजगारी को कम करने के लिए कौशल विकास पर केंद्रित है? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है।
कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉक कट शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एलोरा में स्थित है। शिव द्वारा जो कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकृत रॉक कट जो है शिव मंदिर जो है ये कहाँ है? एलोरा महाराष्ट्र में है। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2023 में श्रीलंका कौन से स्थान पर है? 60वें स्थान पर है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अगर बात करें रूस के संविधान से, आप लोगों को बहुत बार रिपीट करा हुए, मूल कर्तव्य हो जाएगा। अगर बात करें अमेरिका के संविधान यानी कि यूएसए से मूल अधिकार लिया गया है। ब्रिटेन से बात करें तो संसदीय प्रणाली लिया गया है। एक मेट्रो स्टेशन में देखा गया कि प्रति मिनट औसतन 20 लोग 15 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचने के लिए चलती सीढ़ी का उपयोग करते थे। यदि लोगों का औसत द्रव्यमान 50 केजी और गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर माना जाए तो एस्केलेटर की शक्ति की गणना कीजिए। इसका आंसर जो हो जाएगा 2.5 किलो वाट हो जाएगा। देखिए इसका फॉर्मूला तो मुझे याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को पता है तो कमेंट में बता दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन भूदान आंदोलन का मार्गदर्शक था? आचार्य विनोबा भावे जो है भूदान आंदोलन के मार्गदर्शक थे। चपटे कृमियों को उत्सर्जन तंत्र में उपस्थित वह एक विशेष कोशिका कौन सी है जो उन्हें अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायता करता है? ज्वाला कोश यानी कि फ्लेम सेल मदद करता है। वेदों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वेद को श्रुति कहा जाता है, ये कथन बिल्कुल सही दिया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, ये भी सही है, और 1028 जो है सूक्त का उल्लेख है। ये सभी कथन याद रहना चाहिए कि दोनों कथन बिल्कुल सही दिया गया है। 1992 में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम शुरू किया था? नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था। 1992 में नाबार्ड के द्वारा बैंक लिंकेज यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम शुरू किया गया था। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो 1982 में इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने घोषित किया था। अगर बात करें इसे कब किया गया था? 1829 में। किसके सहयोग से? राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया गया था। तो ये टोटल 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बाकी सारे वीडियो को एमटीएस प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारा पीडीएफ एग्जाम अपडेट मिलता रहता है, इसलिए जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक का पास परचेज करना चाहते हैं, जाइए परचेज कर लीजिए, कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, SAW आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप SSC रेलवे बैंकिंग किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट क्वेश्चन सारा लगा सकते हैं। जाइए परचेज कर लीजिए और मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।